देश में E20 फ्यूल को लेकर चल रहे विवाद पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इंडिया टीवी से खास बातचीत की और कहा कि इंजन खराब होने की खबरें पूरी तरह से अफवाह हैं। हालांकि गडकरी ने गाड़ियों के माइलेज में कमी की बात को माना। नितिन गडकरी ने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, जबकि देश में 2004 से एथेनॉल मिक्स पेट्रोल दिया जा रहा है। नितिन गडकरी ने बताया कि मक्के और गन्ने से एथेनॉल बनाने से सीधे किसानों को फायदा हो रहा है, पोल्यूशन कम हो रहा है, देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश है। हॉर्मुज में ईरानी हमले में भारतीय नाविक की मौत पर सरकार एक्शन मोड में है। विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजनयिक को तलब कर नाराजगी जताई। सीधे शब्दों में कहा कि हम हॉर्मुज में सुरक्षित आवाजाही के पक्षधर हैं। कमर्शियल जहाजों पर हमला कतई बर्दाश्त नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि पश्चिम एशिया के हालातों पर भारत सरकार की नजर है। पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित होनी चाहिए। हॉर्मुज को लेकर चल रही तनातनी के बीच में ट्रंप ने बड़ा हमला करके ईरान को तबाह करने का दावा किया और कहा कि वो ईरान के पूरे इलाके में कब्जा कर लेंगे। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान की सैन्य ताकत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। रडार से जहाज तक सब तबाह है, यहां तक कि कोई लीडरशिप भी नहीं बची और इसलिए ईरान बैकफुट पर है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आरोपी के निर्माणाधीन मकान पर अंतिम नोटिस चस्पा किया है। अथॉरिटी ने नक्शे और जरूरी दस्तावेज पेश करने के लिए 15 जुलाई तक का आखिरी मौका दिया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर अवैध निर्माण को सील करने की चेतावनी दी गई। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अंबाजी मंदिर में दान चोरी मामले पर बनासकांठा कलेक्टर ने बड़ा एक्शन लिया। 2 महीने पहले 1,40,000 रुपए की चोरी के मामले में 3 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा के लिए एक नई SOP बनाई है। अब 20 से ज्यादा कैमरों की निगरानी में दान की गिनती होगी, जिसका लाइव प्रसारण भी होगा। अंकित शर्मा हत्याकांड में कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को दोषी ठहराया था। अब इन सभी दोषियों की सजा का ऐलान 23 जुलाई को होना है। अदालत ताहिर हुसैन और 4 दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। आपको बता दें कि कल ही कड़कड़डुमा कोर्ट ने 5 आरोपियों को दोषी माना था और बाकी 6 को बरी कर दिया था। ग्वालियर में लाडली बहना योजना के नाम पर महिलाओं से ठगी का मामला सामने आया है। शातिर ठग 3 साल पुराने फॉर्म व्हाट्सएप पर भेजकर QR कोड के जरिए 1,350 रुपए की मांग कर रहे हैं। महिलाओं को किस्त 3,000 रुपए करने का झांसा दिया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने साफ किया है कि कोई नया पंजीयन नहीं हो रहा है। उन्होंने महिलाओं से सतर्क रहने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए दुर्गापुर में बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन की टीम ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए ऑफिस और दूसरे अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की। अवैध कब्जे को बुलडोजर के जरिए जमींदोज किया गया। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। बांकीपुर उपचुनाव में तेज प्रताप यादव की पार्टी जनतांत्रिक जनता दल को बड़ा झटका लगा है। JJD कैंडिडेट वीणा का नामांकन खारिज हो गया है। प्रत्याशी के नामांकन पत्र पर 10 प्रस्तावकों के साइन होने चाहिए। वीणा मानवी के नामांकन पत्र पर केवल 9 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर थे और इसी कमी के चलते निर्वाचन अधिकारियों ने पर्चा खारिज कर दिया। वीणा के नामांकन के दौरान भी काफी हंगामा हुआ था। पटना में कारोबारी बंटी यादव के अपहरण के बाद हत्या को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। तेजस्वी ने बंटी यादव की पत्नी से फोन पर बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। तेजस्वी ने बताया कि सेक्स रैकेट का विरोध करने पर हत्या हुई, जबकि पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने की बजाय पीड़ित परिवार को डराने धमकाने का काम किया। प्रदेश में अपराधियों के मन में कानून को लेकर डर खत्म हो चुका है। गाजियाबाद पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत थार गाड़ी से हथियारों की तस्करी कर रहे 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 7 अवैध पिस्टल, 22 जिंदा कारतूस मिले हैं। आरोपियों का कनेक्शन तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात अपराधी उमेश पंडित से है। पुलिस की टीम इस बड़ी कामयाबी पर 50,000 रुपए के नगद इनाम की घोषणा भी कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन संजय रैना और यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट के आदेश की अनदेखी करने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए अदालत को गुमराह करने का आरोप लगाया। संजय रैना पर 3 लाख का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर तय समय में जुर्माना नहीं भरा जाता है तो कानूनी कार्रवाई होगी। मुंबई के गोवंडी इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ निगम का बुलडोजर चलाए। BMC ने अवैध रूप से बनी एक 4 मंजिला स्कूल की इमारत को ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान इलाके में पुलिस की तैनाती रही। जानकारी के मुताबिक BJP नेता किरीट सौम्या ने अवैध स्कूलों को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद BMC ने कार्रवाई शुरू की। महाराष्ट्र के वाशी में सनसनीखेज हत्या हुई। पुलिस के मुताबिक यूपी के रहने वाले सलमान खान ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी।
आरोपी ने कार में पत्नी पर लोहे की रॉड से हमला किया और फिर गला घोंटकर हत्या की। वारदात के बाद आरोपी कई घंटों तक पत्नी का शव गाड़ी में लेकर घूमता रहा। बाद में सरेंडर किया। जब आरोपी ने पत्नी की हत्या की उस समय उसके तीनों बच्चे भी गाड़ी में ही थे। महाराष्ट्र के वसई में एक डेयरी फार्म की दुकान में इलेक्ट्रिक स्कूटर में अचानक से आग लग गई। घटना दुकान में लगे कैमरे में कैद हो गई है। इस विस्फोट के बाद दुकान में भी आग लग गई। हालांकि दुकान में मौजूद 2 कर्मचारी सुरक्षित निकल गए, लेकिन घटना का वीडियो काफी वायरल है। इंदौर के कलेक्टर चौराहे पर गुंडागर्दी की खौफनाक वारदात सामने आई है। सिर्फ हॉर्न बजाने पर 2 बदमाशों ने बीच सड़क पर एक दंपत्ति की कार को घेर लिया। आरोपियों ने बोनेट पर चढ़कर कार का शीशा तोड़ा। इसका वीडियो वायरल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के बीकानेर में फरार गैंगस्टर रोहित गोदारा के 2 मंजिला मकान पर बुलडोजर चला है। जेसीबी से मकान का बड़ा हिस्सा ढा दिया गया है। कार्रवाई को किसने अंजाम दिया, इस पर अभी रहस्य बना हुआ है। दरअसल पुलिस ने बुलडोजर एक्शन से इनकार करते हुए किसी तरह की जानकारी से इनकार किया है। आपको बता दें कि रोहित गोदारा के माता पिता पहले से ही फिरौती के एक मामले में जेल में बंद है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में बेअदबी के आरोपी की बेहद निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। आरोपी की धारदार हथियार से हमला कर सिर धड़ से अलग कर दिया गया है। वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी कुछ समय पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था। मृतक की पहचान 45 साल के मेवा सिंह के रूप में हुई है। केरल के कासरगोड में दर्दनाक हादसा हुआ। पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है। कासरगोड में एक तेज रफ्तार में कार पलटती हुई आपको इस तस्वीर में दिखाई देगी। हादसा इतना भयानक था कि कार काफी दूर तक पलटी मारकर घसीटती चली गई और फिर एक पोल से टकरा कर रुक गई। गनीमत तो ये कि इस हादसे में एयरबैग खुलने की वजह से अंदर बैठे लोगों की जान बच गई। आस्था और अटूट विश्वास के साथ अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ रहे 18 पैदल यात्रियों का जत्था काजीगुंड पहुंच गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी के श्रद्धालुओं का कहना है कि गर्मी और चुनौतियों के बाद भी भगवान शिव के प्रति उनकी आस्था कम नहीं है। बाबा बर्फानी के भरोसे पर आगे बढ़ते हुए अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करेंगे।